इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संबंध एवं फलन के दूसरे टॉपिक रिलेशंस यानी संबंध पर बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखें और उसके बाद इस वीडियो को समझें। तो रिलेशंस यानी संबंध। अब देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। बी है जिसमें 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये। अब हम एक क्रॉस बी अगर फाइंड करना चाहे तो ये हमें प्राप्त होगा इसी प्रकार हमें 1 2 5 इसमें और 1 2 3 4 5 6 7 इसमें, तो 5 × 7 टोटल 35 कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अब अगर मैं रिलेशंस यानी संबंध की बात करूं और बोलूं कि मान ले इसके जो अवयव है वो x है, यानी x का मान एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है, एक बार 5 है। और मान लो कि जो b का जो एलिमेंट है वो y से डिनोट करता हूँ। मान लो y का मान 2 है, 3 4 कुछ भी। और अगर मैं एक संबंध परिभाषित कर दूँ कि y जो है वो इक्वल टू x + 1 है, तो इसके लिए संबंध हो गया। तो हम अगर मान लो r ए से भी मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो x तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 लेंगे और y का मान क्या x + 1, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये जो संबंध है, रिलेशन है, उसमें कुछ इसके जो प्रोडक्ट आते हैं पूरे 35 के 35 नहीं आते, कुछ ही आ पाते हैं। इसलिए रिलेशन एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें हम कुछ शर्त रख देते हैं, तो इस प्रकार संबंध होता है। अब हम लोग डिटेल से अच्छे से देखेंगे, ये एक बेसिक आइडिया। अब मान लो एक सेट है ये ए है और ये बी है। तो ए से बी में मैंने मान लो ये रिलेशन ऐसे कर दिया, x², यानी कि जो y का मान है वो x² के इक्वल है। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ ए से बी को, तो x ले लिया मैंने 2 और y का मान है वो x² है, यानी कि x के स्क्वायर, यानी कि x 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये 4 ले लिया मैंने। इसी प्रकार 4 ले तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ से 6 लिया तो ये हो गया 36। अब मैं अगर 8 लेता तो 8 और 64, जो इसमें नहीं है, इसलिए ये 3 ही एलिमेंट हमें 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये एक तरह का संबंध है। तो अब हम इसे एरो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो मान लो तो ये मान लो ए है और ये बी है। इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव है और इसमें 2 3 4 5 6, यानी कि 5 अवयव है। तो हम मान लो ये 1 ये 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, एक होता है इमेज, एक होता है रेंज,
और एक होता है प्री इमेज। डोमेन को हिंदी में बोला जाता है प्रांत, और कोडोमेन को बोला जाता है सह प्रांत, और इमेज को प्रतिबिंब, और रेंज यानी परिसर, और प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं कि जो इसके जो अवयव है 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो है ये कहलाते हैं डोमेन। एक के जो ये इससे जो रिलेटेड है ये कहलाते हैं डोमेन। तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा इसके लिए डोमेन। अब कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब इसके जितने भी सारे अवयव है 2 3 4 5 6, यानी इसके जितने भी अवयव है, बी में जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं कोडोमेन। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। अब आता है इमेज। इमेज का मतलब ये ए सेट है, इसके जितने भी जो रिलेटेड यानी 1 2 से रिलेटेड है तो ये 2 इमेज कहलाता है इसका, यानी कि ये जो है ये है इमेज। 2 3 4 5 6 ये है इमेज, तो इनको कहा जाता है इमेज। और प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब जैसे 2 का प्री इमेज हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 3, और 5 का हो जाएगा 4, और 6 का हो जाएगा 5। तो इमेज, प्री इमेज, डोमेन और कोडोमेन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं रेंज। रेंज, रेंज का मतलब है बी के एलिमेंट्स जो ए से रिलेटेड है, यानी कि ए से रिलेशन है। जैसे 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। मान लो यहाँ पे एक अवयव 8 और होता तो ये 8 कोडोमेन में तो आता, लेकिन रेंज में काउंट नहीं होता है क्योंकि इसका ए के साथ रिलेशन नहीं है। तो आई होप डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज और रेंज आपके समझ में आ गया होगा। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोला जाता है, कोडोमेन को सह प्रांत बोला जाता है, इमेज को प्रतिबिंब बोला जाता है, रेंज को परिसर कहा जाता है, और प्री इमेज को पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये एरो डायग्राम के माध्यम से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, और डिफिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। और हमें इसे एरो डायग्राम के माध्यम से भी समझाने। तो हम सबसे पहले इसे एरो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ए से ए में हमें रिलेशन देखना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो इसके हिसाब से हमें देखना है एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो वाई का मान वो 1 से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये ध्यान रखना। ए से ए में ये रिलेशन है, 1 से 1 का कनेक्शन नहीं है, ये ए से ए में ए आर। तो 1 का 2 से, तो 2 का 3 से हो जाएगा, 3 का 4 से, 4 का 5 से, और 5 का 6 से। तो अब ये हो गया एरो डायग्राम के माध्यम से। तो अब हमें इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इमेज और प्री इमेज देखने चाहिए। तो सबसे पहले डोमेन।
डोमेन यानी कि इसके कितने अवयव इससे रिलेटेड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, अब कोडोमेन ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जितने भी अवयव वो सारे कोडोमेन में आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब रेंज यानी कि ए और एम में जो रिलेटिव है, यानी कि 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ तक क्लियर है। और अगर हम इमेज की बात करना चाहे तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। और प्री इमेज 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि ये प्री इमेज नहीं है। तो हमने ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। और अगर अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है और हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो R इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले 1 लेंगे तो 1, 2 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2, 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें +1 करना है। तो 3, 4 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा एंड 5, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड बी इक्वल टू 3, 4। लेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4। फाइंड दी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो हमें पता है कि इनमें जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो कितने प्राप्त होंगे ए क्रॉस बी में। मान लो ये एन है, ये एम है, तो ये हो जाएगा एन एम। और हमें पता है कि जो इसके लिए फॉर्मूला आता है 2 की पावर एन एम, यानी कि टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं यानी कि परिभाषित हो सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आता है 2 की पावर n इंटू एम। एन का मतलब इसमें कितने अवयव है और m का मतलब इसमें कितने अवयव है। तो 2n इंटू एम के हिसाब से अगर हम मान रखना चाहिए तो 2, n का मान कितना है 2 इंटू m का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 16। ध्यान रखना है एन एम ये होता है और 2 की घात n इंटू एम टोटल रिलेशंस जितने डिफाइन हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग फंक्शन देखते हैं। फलन, फंक्शन यानी कि फलन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में। यानी कि आप जहाँ तक मैथ पढ़ोगे, कॉलेज हो, 9th, 10th, 11th, 12th सब जगह ये फंक्शन काम आता है। तो फंक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन ही होता है। तो हम लोग देखते हैं। अगर हम इसे देखें तो ABCDE यानी कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। यानी कि फंक्शन यानी किसी भी फलन होने के लिए आवश्यक क्या है, उसका प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक इधर वो होना चाहिए इमेज। 1, 2, 3, 4 इसमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे एक का 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 3 है, ई का 5 है। तो इस प्रकार ये एक फंक्शन होता है। और यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि ए
मान लो 7 से भी रिलेटेड है तो ये फिर फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी क्या है, जो ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम इसमें इमेज होना चाहिए और कोई भी जो एलिमेंट है उसके 2 इमेज नहीं होने चाहिए। तो ये फंक्शन होता है, यानी कि एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं फंक्शन पे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो तो ये क्वेश्चन है, एग्जामाइन ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन एच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। यानी कि हमको बताना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम सबसे पहला देखते हैं इसको। अगर हम एरो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये पहला है, तो इसमें 2, 3 और 4 है, 4 है, 1 और 2 है। तो हम लोग देखते हैं 1 और 2 है, तो 2 का 1 के साथ है और 3 का 1 के साथ है और 4 का 2 के साथ है। तो हमें पता है कि इसका प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका इधर इमेज है, और दूसरी बात इसके कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके इधर 2 इमेज हो, यानी कि ये एक तरह से फंक्शन है। तो क्लियर है ये। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए भी सेम वैसा ही एरो डायग्राम देखते हैं। तो 2, 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3 और 4 है, और इस तरफ कितने 2, 4, 3, 4, यानी कि 2, 3, 4, इधर भी 2, 3, 4 है। तो 2 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है इसके इधर 2 एलिमेंट यानी कि 2 इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 भी इमेज है और 4 भी इमेज है। फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि इसका केवल एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन है और ये दूसरे वाला फंक्शन नहीं है। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो पहला जो सेट है उसमें 1 से 6 तक संख्या आ जाएगी। तो
क्लियर है? 6। अब 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 से 7 तक। तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 का, 3 के 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो ये इस प्रकार है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का इधर है, प्रत्येक इमेज है, और एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज है, यानी कि ये फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसकी वजह से ये एक फंक्शन है। और इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखना चाहिए तो ये जो पहले वाला जो अवयव होता है वो पूरे रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पहला है तो इसमें 2 3 4 यानी कि 2 या कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरे को देखें तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है, यानी कि जो पहली संख्या अगर रिपीट हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके इमेज के साथ 2 के साथ भी रिलेशन है और 4 के साथ भी रिलेशन है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने का सीधा तरीका क्या है, जो संख्या रिपीट हो रही है इसका मतलब ये पूरा फंक्शन नहीं है। और इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये भी फंक्शन है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक हम लोगों ने रिलेशन, फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल प्रकार के फंक्शंस, उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।